नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज है क्लास नंबर 6। इससे पहले आपने 5 क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना। सभी क्लास आपके सिलेक्शन पर आधारित है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो 4th ग्रेड की अपन नेक्स्ट क्लास की बात करें, जिला प्रशासन। ये 4th ग्रेड के आपके सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो, राजस्थान की कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, वो आपको बताना है, जहाँ पे पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। देखो, ये कोटा में है, अलवर में है और टोंक में है। कहाँ नहीं है? चित्तौड़ में। ध्यान रखना, चित्तौड़ में पहला सैनिक स्कूल है। क्या है? राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? चित्तौड़ में खुला था। और ये RSSB बोर्ड ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, जीके में क्वेश्चन आ सकता है। तो पटवारी ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में 6 जगह हैं। तो एक तो आप कोटा संभाग ध्यान रखना, ठीक है। एक उदयपुर देवारी में, एक जोधपुर संभाग। 3 तो आपके संभाग हो गए, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। मैप को इंडिकेट करो तो ऐसा कर सकते हो, उदयपुर, कोटा और आपके जोधपुर। इसके बाद में अलवर, टोंक, आपके गंगानगर, ठीक है। तो टोटल ये 6 आपको याद रखना। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है वो जिला कलेक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है। जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसको भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। CT में है, ये लेवल 4th ग्रेड का भी रह सकता है आपके। देखो, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। कब? 1772 में, ठीक है, ये मत भूलना। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, वही जिले में सर्वोच्च होता है जिला कलेक्टर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख 233 में है, ठीक है। और लास्ट है रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखना, मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो ये संस्थागत करिश्मा इन्होंने नहीं कहा है। मैकडोनाल्ड ने तो कहा था कि जिला न्यायाधीश की तुलना एक कछुए से की है, जिसके पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। ये कछुआ है, पीठ पीछे इसके भारत सरकार का हाथी बैठा है, ये कहा था इन्होंने, ठीक है। जो जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? तो वो ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। वो रजनी कोठारी ने कहा था। संस्थागत करिश्मा तो रजनी ने कहा था, हाथी बैठा ऐसी बात कौन करेगा? मैकडो करेगा, मैकडोनाल्ड। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जो कलेक्टर होता है, एक तो आपके मुख्य प्रोटोकॉल का काम करेगा, जिला निर्वाचन में वो होगा, और मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में वो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कार्य कलेक्टर का जो नहीं है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य कलेक्टर का आपके नहीं है। देखो, भू राजस्व आपके एकत्रीकरण, ये ऐसे क्वेश्चन 4th ग्रेड में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। भू राजस्व एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव और भू दस्तावेज, भूमि से रिलेटेड कानून व्यवस्था रखरखाव और भूमि के दस्तावेज। आयकर का एकत्रीकरण, ये आपके जिला कलेक्टर का कार्य नहीं होता है। देखो, आयकर का एकत्रीकरण करना कलेक्टर का कार्य नहीं है। कलेक्टर के कार्य भू राजस्व, कानून व्यवस्था, भू दस्तावेज, भू अभिलेख, कर श्रेणियों का वितरण, प्राकृतिक आपदा के समय आपदा प्रबंध, जिले में शांति व कानून व्यवस्था और जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता। आयकर वाले काम वित्त के होते हैं इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार की आँख कान बाएँ की भांति जिले में कौन कार्य करता है? तो सरकार की आँख कान आपके बाहें, ये जिले में आपके जिलाधीश करता है। सरकार की आँख कान, जिलाधीश मतलब
इसी को बोलते हैं कलेक्टर करता है ये। जिला कलेक्टर जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है। जिस सरकार पूरे में करती है तो जिले में जिला कलेक्टर करता है। राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 4 नाम दे के ऑप्शन दे देगा अलग अलग। जिला कलेक्टर को राज्य में क्या कहा जाता है तो जिलाधीश कहा जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला आपदे में तो कौन होगा? जिला कलेक्टर ही होगा। देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जिला कलेक्टर। जिला स्तरीय प्रशासन में जो प्रधान होता है वो जिला प्रमुख होता है। ये ध्यान रखना, जो जिला स्तरीय प्रशासन का जो प्रधान कौन होता है वो आपके कौन होता है? देखो, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। जिला स्तर में प्रशासन में सबसे प्रधान कौन होता है? वो जिलाधीश कलेक्टर ही होता है। जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान जिलाधीश होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जिलाधीश जिला प्रशासन की एक धुरी है, क्योंकि राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिलाधीश भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन टाइपिंग एरर है, ठीक है। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष बनाया गया था? भारत में जो जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद है वो कब सर्जित हुआ था? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्जित किया गया था। 1772 में कलेक्टर भू राजस्व के अधिकार दिए गए और 1772 में प्रथम कलेक्टर बंगाल का रॉल्फ सेल्डन को बनाया गया था। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त, संभाग लेवल पर राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। ये अपन ने पहले देखा था, मुख्य सचिव, ठीक है। मुख्य सचिव के बाद में आपके संभागीय आयुक्त डीसी, मुख्य सचिव, ठीक है, संभागीय आयुक्त, फिर आता है आपके इसके संभाग के बाद में जिला कलेक्टर। तो जिला एक क्वेश्चन था, जिला कलेक्टर के ऊपर कौन होता है? डीसी। संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त के ऊपर कौन होता है? मुख्य सचिव, ठीक है। और जिला कलेक्टर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर आता है एडीएम। देखो, डीएम के नीचे क्या होता है? एडीएम। और उपखंड अधिकारी होता है एडीएम के नीचे एसडीएम। इनका क्रम 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। वापिस बता देता हूँ, ध्यान रखना। सबसे ऊपर आता है आपका मुख्य सचिव, उसके बाद आता है संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त के बाद में आता है डीएम जिला कलेक्टर, ठीक है। डीएम के नीचे आता है एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर। संभागीय आयुक्त तो डीसी बोलते हैं ना। एडीएम के नीचे आता है एसडीएम उपखंड। ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस प्रशासन किस अनुसूची का विषय है? तो हर पुलिस प्रशासन बात करें सभी राज्य की अलग अलग होती है। जिला प्रशासन राज्य सूची का विषय है। आपके पुलिस प्रशासन किसका है? राज्य सूची का। पुलिस का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पुलिस का राजनीतिक प्रमुख होता है आपके गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री। और पुलिस का प्रशासनिक प्रमुख होता है गृह सचिव। प्रशासन में सचिव आ जाएगा, राजनीति में गृह मंत्री। राजस्थान राज्य पुलिस मुख्यालय आप सबको पता है जयपुर में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक आर बनर्जी, बस ये ध्यान रखना कहाँ? जयपुर में। अपराधियों में डर आमजन में विश्वास देवाक्य किसका है? अपराधियों में तो डर होगा और आमजन में विश्वास होगा, ऐसा आपके होगा जलदाय विभाग में। इसका शायद एरर इसमें राजस्थान पुलिस का देवाक्य क्या? अपराधियों में डर आमजन में विश्वास, ठीक है। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता, की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। तो जल के लिए तो कोई इसका टाइपिंग एरर है, गलती हुई, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके
राजस्थान पुलिस। देखो इसके बाद आप वीडियो ख़त्म होते राजस्थान पथ परिवहन का चरवती चरवती इनका वो है टैगलाइन, वो देख लेना। 100% एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। पथ परिवहन 1964 से ये स्टार्ट हुई थी, ये भी ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका आप ध्येय वाक्य जरूर देखना। राजस्थान पुलिस का तो होता है अपराधियों में डर आमजन में विश्वास, सेवार्थ, ये तो ध्येय वाक्य ये आदर्श वाक्य इनका सेवार्थ कटिबद्धता। पुलिस का राजनीतिक प्रमुख ये अपने देख लिया था, राजनीतिक में गृह मंत्री, ठीक है, और प्रशासन में गृह सचिव। पुलिस प्रशासन का प्रशासनिक सचिव कौन होता है, तो प्रशासन में गृह सचिव। जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जिसको बोलते हैं आईपीएस, जिले में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, आईपीएस होता है। पुलिस रेंज का सर्वोच्च अधिकारी, ये तो जिले में सर्वोच्च है, पुलिस रेंज का सर्वोच्च अधिकारी आईजीपी, पुलिस महानिरीक्षक। जोधपुर और जयपुर में पुलिस का मुखिया पुलिस कमिश्नर कहलाता है। राजस्थान पुलिस का गठन कब किया गया था, तो 1948 में राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था। संविधान लागू होने से पहले आपके 2 साल पहले पुलिस गठन हो गया था राजस्थान में। राजस्थान पुलिस के प्रथम पुलिस महानिदेशक, पहले महानिदेशक कौन थे, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह थे पहले महानिदेशक। भारत के पहले आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिरीक्षक, देखो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिर्देशक उत्कल रंजन साहू। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी स्थित है, तो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोधपुर में। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना भी वैसे भी जयपुर है, और ये महिला थाना भी जयपुर में, पर सरदार पटेल पूछे तो जोधपुर कर देना। आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। राजस्थान पुलिस आयोग का गठन कब किया गया, राजस्थान पुलिस आयोग आया था 2013 में, और 5 मई को इसका गठन किया गया था। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। फिर है जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, ठीक है, ये ख़त्म कर देते हैं, छोटा सा ये जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा अभी ख़त्म हो जाएगा। 15 ही क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित उपबंधों का प्रावधान किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित उपबंधों का प्रावधान आपके भाग 6 में है, 233 से 237। उपखंड कितने आ गए इसमें, 4। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित उपबंधों का प्रावधान किया गया है 233 से 237। अधीनस्थ न्यायालय कौन से भाग में, भाग 6 में, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ये हर जिलों में आपके राज्यपाल करता है। 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश की योग्यता के विषय में सही कथन बताओ। भारत का नागरिक, कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता रहा हो, लगातार 7 वर्षों में न्यायिक अधिकारी रहा हो, तो सभी होना चाहिए 233 के अनुसार, ठीक है। भारत का नागरिक 7 वर्ष से अधिवक्ता रहा हो, लगातार 7 वर्ष में न्यायिक अधिकारी, सारी चीज़ आ जाएगी। जिला अधिकारी अपना त्यागपत्र किसको देगा, जो लगाएगा। जिला न्यायाधीश को कौन लगाता है, राज्यपाल लगाता है, तो राज्यपाल ही को त्यागपत्र देगा। जिला न्यायाधीश के बारे में सही कथन बताओ। जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल। जिले में सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, जिले में तो न्यायिक अधिकारी कौन होगा, न्यायिक अधिकारी की बात चल रही, तो जिला न्यायाधीश, ठीक है। और जिला न्यायाधीश दांडिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, सारे कथन सत्य है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति वापस आ गया, राज्यपाल। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 233, अभी पढ़ा था 233 से, मिसप्रिंट कर लेना, इसको सही कर लेना, 233 से 237। 4 उपखंड आ जाएंगे इसमें। ये वही क्वेश्चन आ गया, अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की संबंधित है 233 से 237। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा। अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में सही कथन आपको बताना है। जिले न्यायालय भी इसको
अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। न्यायालयों में मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती। इन न्यायालयों में मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती। अच्छा क्वेश्चन है, इन न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या नहीं की जाती। सारे ही सही है। जिला न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्ति होती है। न्यायिक भी होती है और प्रशासनिक भी होती है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 2009 में। RTE भी 2009 में आया था। और ये भी आपके जिला न्यायालय की स्थापना भी 2 अक्टूबर 2009 में। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश न्यायाधिकारी कहलाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट किस वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित है? 11वां वित्त आयोग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट। जनहित याचिका IPIL में शामिल क्या नहीं है? देखो, दंगा पीड़ित, बाल शोषण, पर्यावरण मामले सब आते हैं इसमें। किराएदार संबंधी मामले PIL में नहीं आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो किराएदारी छोटी मोटी चीज़ें होती चलती रहती है। राजस्थान में कुल कितने पारिवारिक न्यायालय हैं? तो 7 पारिवारिक न्यायालय हैं। राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। तो सारी चीज़ें न्यायालय वाली जयपुर में है, तो बस्सी जयपुर में ऑप्शन सारे जयपुर के हैं, तो भी ध्यान रखना बस्सी, ठीक है। 2010 को RT के बाद। लास्ट क्वेश्चन, कौन से मामलों में लोक अदालत में दायर किए जाते हैं? लोक अदालत में भूमि संबंधी, लोक अदालत में देखो सारे आ जाते हैं। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन समझना, भूमि संबंधी, किराएदार संबंधी, पारिवारिक, जो भी छोटी मोटी आम जिंदगी, ठीक है, आम जिंदगी वाली चीज़ें किस में चली जाएगी? लोक अदालत। एक अपन ने यहाँ पढ़ा था अभी जस्ट ही, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, लोक अदालत में आम जिंदगी, किराएदार संबंधी, यहाँ पे सारी आ जाएगी लोक अदालत। पर जनहित याचिका में दंगा, पर्यावरण, बाल शोषण, ये बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें PIL में आएगी, ठीक है। अब बचा अपना लास्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर है, अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। छोटा सा ही है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताओ ईमानदारी से कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि देखो ये वो कंटेंट है जहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेक्शन जैसा कंटेंट आपको मिल रहा है। ऐसे तो किसी टॉपिक का अंत नहीं होता, पर एक प्रकार से 4th ग्रेड लेवल के अनुसार जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, इतनी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक, कमेंट और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करें। ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें आ रही है वो आप देख ही रहो, एक प्रकार से सिलेक्शन पर आधारित है। धन्यवाद सभी का।